So I said कि we are surrounded by living things as well as non-living things which form the biotic component and abiotic component of our environment. Beta, what happened? We human beings are said to be the highly advanced creatures या highly developed creatures. हम लोग अभी तक कहा जाता है कि इस अर्थ पे द मोस्ट डेवलप्ड वंस है. ऐसे नहीं कि वी आर द एंड, हमारे बाद हो सकता है और भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन वी आर द टिल डेट इट इज सेड वी आर द मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईली डेवलप्ड क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ. व्हाट इज हैपनिंग, जैसे जैसे हम लोग पढ़ लिख गए हैं ज़्यादा और चीज़ों को समझने लगे हैं, तो हम अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं. हम अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इन दिस प्रोसेस व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली कि वी आर प्लेइंग विथ आवर एनवायरनमेंट. हम क्या कर रहे हैं कि इस कोशिश में हम अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए हम एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. एवरी डे आप लोग एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सुनते हैं जो कि मैन के थोड़ा क्रिएट की गई है. जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कुछ पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, ऑल दीज थिंग्स दे आर basically what? They are environmental issues because we are generating many gases which are harmful for us and ये हमारे environment को pollute कर रही है और जिसका repercussion क्या हो रहा है कि हमारे ज़िंदगी पे ये influence कर रही है. Right? We are falling sick because of these things. इसी तरह हम लोग क्या करते बेटा, हम लोग बहुत सारे अपने घर में कचरा प्रोड्यूस करते हैं. What we call it as garbage. हम लोग के घरों में, फैक्ट्रीज में बहुत सारा कचरा प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं. एंड वी सिंपली डंप दीज गार्बेजेस और थ्रो दीज गार्बेजेस आउटसाइड. हम लोग अपने आसपास में इस कचरे को फेंक देते हैं, गार्बेज को फेंक देते हैं विदाउट थिंकिंग कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा. राइट? तो अब ये गार्बेजेस जो हम लोग थ्रो करते हैं इसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं. इसमें भी दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ समय के बाद टूट जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक डिकम्पोज नहीं होते, उसी के उसी तरह रहते हैं एंड दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन. वो एक मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन बन जाते हैं बिकॉज वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, डिकम्पोज नहीं होते. अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बेटा, डिकम्पोज नहीं होते. तो बेसिकली डिकम्पोज कौन करता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डिकम्पोज ऑल्सो? डिकम्पोज का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स. छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं. तो ये डिकम्पोज कौन करता है? डिकम्पोज करता है बेटा, दे आर ए सर्टेन क्लास ऑफ लिविंग थिंग्स, सर्टेन ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स जो ये काम करते हैं. एंड डिकम्पोजर्स में दो कैटेगरीज बेसिकली आते हैं. एक को बोलते हैं बैक्टीरियाज एंड दूसरे को बोलते हैं फंजाई. दो ग्रुप आते हैं बेसिकली डिकम्पोजर्स में. राइट? एक है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई. तो जब हम लोग गार्बेज को फेंकते हैं या हम लोग जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं उसमें दो तरह के गार्बेज होते हैं. एक जिनके ऊपर ये डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करके उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उनको सॉइल में मिक्स कर देते हैं, और दूसरे वो कंपोनेंट जिनको डिकम्पोजर्स ब्रेक नहीं कर पाते, दोज विच लिव फॉर मेनी ईयर्स एंड दे बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन. तो ऐसे सब्सटेंसेस विच आर डिकम्पोज्ड by the action of these decomposers उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल. ऐसे वेस्ट्स which cannot be decomposed by the decomposers, जिनको decomposers break down नहीं कर पाते and which remain for a very long period of time, इनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. व्हाट वी कॉल देम एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो
इस वेस्ट को भी अगर हम क्लासिफाई करें तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, राइट। इस वेस्ट को जो हम लोग घर में या फैक्ट्रीज में जनरेट करते हैं, इस वेस्ट को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो इट इज क्लासिफाइड बेसिकली इनटू 2 टाइप्स। 2 तरह के वेस्ट बोले जाते हैं, इनमें 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल, एक कंपोनेंट को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड दूसरे कंपोनेंट को बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। Non-biodegradable waste, right? What we mean by biodegradable waste? Those types of waste which are acted upon by some microorganisms, as I told you, like bacteria and fungi, which are known as decomposers, and they break down these wastes into smaller components, mix them in the soil, right? And non-biodegradable waste किसको बोले? Those types of waste which are not acted upon by the microorganisms, decomposers, and they cannot be broken down further. They remain for a longer period of time in our surroundings and they become a source of pollution. अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वैसा जैसे हो गया आपके घर में फ्रूट्स कटते हैं, वेजिटेबल्स कटते हैं, इनके जो पील्स होते हैं ऊपर के छिलके उतारते हैं, लेफ्ट ओवर फूड जो हो गया। अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉज की, जो हम लोग घास देते हैं खाने के लिए एनिमल्स को, ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। ये कुछ समय के बाद इनके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करके इनको डिकम्पोज कर देते हैं, दे मिक्स। आप लोगों ने 9th में कंपोस्ट पढ़ा होगा कि हाउ वी प्रिपेयर कंपोस्ट। तो कंपोस्ट कैसे बनाते हैं आप लोगों ने पढ़ा था, एक गड्ढा करते हैं, उसमें सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम लोग डाल देते हैं, पत्ते उत्ते, घर का सीवेज वेज जो होता है सब डाल देते हैं, सीवेज वेस्ट जो होता है, एंड कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली एक मैन्योर टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं। तो उसको कौन करता है? बैक्टीरियाज एंड फंजाइज। और यही चीज़ अगर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करेंगे तो हम लोग अगर कुछ प्लास्टिक्स ले लेते हैं, ग्लासेस ले लेते हैं, रबर्स ले लेते हैं और इनको आप गड्ढे में डाल के छोड़ दो, तो ट्राई टू फाइंड इट आउट कि क्या ये कुछ समय के बाद ये डिकम्पोज होते हैं, क्या इनको बैक्टीरिया फंजाई ग्रो करके इनको ब्रेक करता है? नहीं, इनको नहीं कर पाएगा, दे रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वेस्ट को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, राइट? बोथ द वर्ड्स आर क्लियर।